जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पीडी की करंट अफेयर्स जो बुक है उसकी मैराथन क्लास लेकर आया हूं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पीडी की करंट अफेयर्स में दिए हुए हैं वो सभी हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रिविजन पर्सपेक्टिव से और आपके जो अभी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो वो सब के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी तक आपने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है इस क्लास में आपका वो रिवीजन भी होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो आपको नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास को जरूर देखिएगा कंप्लीट। और जो भी आपका रिव्यू हो जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आए तो बताइएगा, क्लास नहीं पसंद आए तो बताइएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? ये बताना है। शाहरुख खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन। तो टाइम किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? ये थे आयुष्मान खुराना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 202 नंबर प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लाल दुहोना का संबंध किस पार्टी से है? ये बताना है। मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं ये किस पार्टी से हैं? कांग्रेस, बीजेपी, जोराम पीपल्स मूवमेंट या मिजो पीपल्स पार्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोराम पीपल्स मूवमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 203, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? सितंबर 2023 में जो ईडी है इसके नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ, रश्मि शुक्ला, संजय कुमार मिश्रा या राहुल नवीन? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राहुल नवीन। अगला प्रश्न है 204, हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? तो भारतवंशी जो अर्थशास्त्री हैं, भारतवर्षीय अर्थशास्त्री, ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं और इनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, थर्मन षणमुगरत्नम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 205, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले भव्य संगीत समारोह कृष्णवेणी संगीता नीरजनम का उद्घाटन कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण है इनके द्वारा कृष्णवेणी संगीता नीरजनम का उद्घाटन ये किया गया है विजयवाड़ा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजयवाड़ा में किया गया है। अगला प्रश्न है 206, हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, पुष्कर? ये किया गया है कोटा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोटा, राजस्थान। 207 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? ये जो है गुजरात में किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 208, तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है? कौन सा मंदिर है तमिलनाडु का जिसको हरित ऊर्जा पुरा स्थल का दर्जा दिया गया? यह है तट मंदिर मल्लपुरम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तट मंदिर मामल्लपुरम। अगला प्रश्न है 209 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? 14 फीट की जो आदमकद कांस्य प्रतिमा है इसको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 210 नंबर प्रश्न है, अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के मेजबानी देश कौन कर रहा है? इसमें जो COP21 जो है इसके मेजबान देश बाकू अजरबैजान में होने वाली है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 211, हाल ही में किस एयरलाइन में मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया है। जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं एयरलाइन में, उनके बेहतर जो अनुभव है उसको बेहतर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 212, चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों के 19वां जो एशियाई खेल है उनके 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? कल की क्लास में बताया था कि समापन समारोह में कौन थे?
आज आप पढ़ेंगे कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। हरमनप्रीत कौर, लवलीना बोरगोहान, ये दोनों थे, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 213 नंबर प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। यूएस ओपन 2023 जो है, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन थे। इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो है सर्बिया के हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 214, हाल में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो मुख्य आयोजन है, ये किस हॉल में किया गया था। ये भारत मंडपम में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 215, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल जो 2024 में होने वाले G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है। G20, तो G20 सम्मेलन की मेजबानी ये ब्राजील को सौंपा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और G20 में नया देश कौन शामिल हुआ था, इसमें AU शामिल हुआ, अफ्रीकन यूनियन इसमें जो है शामिल हुआ था, नया देश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 216, भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश या संस्थान को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया। देखिए आ ही गया ये क्वेश्चन, अभी आपको बताया। यूरोपियन यूनियन, विश्व अरब लीग, अफ्रीकन यूनियन, विश्व आर्थिक मंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन, AU। इसको नया सदस्य बनाया गया है G20 का। अगला प्रश्न है 217, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर के वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया है। कितने देशों के साथ मिलकर के किया है, 8 देशों के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 218, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डोर IMEC लॉन्च हुआ है और इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन सा है। भारत, UAE, सऊदी अरब, इसमें कौन कौन शामिल है ये बताना है। इसमें जो है शामिल होने वाले जो देश हैं वो है यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, उपरोक्त सभी देश। तो याद रखेंगे इसमें सभी देश शामिल हैं, भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका। G20 में ये सभी देश शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 219, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किस राष्ट्रीयकृत जो बैंक है इसके द्वारा जारी किया गया है। ये SBI के द्वारा जारी किया गया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 220 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें जो है शीर्ष स्थान हासिल करने वाला शहर है इंदौर का, मध्य प्रदेश। 221 नंबर प्रश्न है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ है। तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ है। बीजिंग चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, बाकू अजरबैजान, हनोई वियतनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। 222 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 15 अप्रैल को कौन सा राज्य दिवस मनाया जाता है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, ये तो आपको मालूम हो गया। लेकिन जो है 15 अप्रैल को किस राज्य का मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 223 नंबर प्रश्न है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है। नया क्वेश्चन है, व्हाइट लेबल UPI ATM ये जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया है ये बताना है। ये जो है लॉन्च हुआ है हिटाची पेमेंट सर्विस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा जो है ये व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया गया है। 224 नंबर प्रश्न है, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है ये बताना है। हेलो UPI, बोल UPI हेलो या यस UPI। आपको बताना है किस नाम से जो है बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च हेलो UPI नाम से लॉन्च हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 225, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अब ये 2023 का क्वेश्चन है, ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया गया है। तो ये सांची में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सांची, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 226,
हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? ये जो है इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है, ये है विजयवाड़ा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 227। अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है? प्रत्येक वर्ष ये 3 सितंबर को तो केंटकी के लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है। 228 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में इसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये जो है नियुक्त होने वाले हैं आर माधवन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 229 नंबर प्रश्न है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहाँ आयोजित किया है? देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 230 नंबर प्रश्न है हाल ही में अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस, जो अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस है, इसने सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? ये जो है दिया गया है शक्तिकांत दास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 231। इस प्रख्यात लेखिका के उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है? पुष्पा भारती जी को यह सम्मान दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 232। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? ये बताना है किसके जो है अध्यक्षता में। एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, आदित्य योगी और रामनाथ कोविंद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 233 नंबर क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा, रसीम शुक्ला, उषा वर्मा सिन्हा या जयंती नटराजन? तो याद रखेंगे जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 234 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? अमेरिका का कौन सा राज्य है जिसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? यह है जॉर्जिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 235। इस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? यह है डॉक्टर रवि कन्नन। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, डॉक्टर रवि कन्नन। अगला प्रश्न है 236। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? पूरी क्षमता से परिचालन जो है काकरापार गुजरात में कर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 237 नंबर प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? हाल ही में बोल रहे हैं, हाल ही में जो है किसको दिया गया था? ये हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 238। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है रॉकेटरी को दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 239। फीडे विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? फीडे विश्व कप 2023 में जो खिताब जीतने वाले हैं मैग्नस कार्लसन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये विजेता रहे और उप विजेता थे आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न है 240 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किस देश ने किया है? ये जो है करने वाले हैं ग्रीस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 241 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? नेशनल आइकॉन ये है सचिन तेंदुलकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 242 नंबर प्रश्न है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 15वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 243 नंबर प्रश्न है हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 244 नंबर प्रश्न है इस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है? यह है माइक्रॉन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 245 नंबर प्रश्न है भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
ये किया गया बेंगलुरु में, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 246 नंबर प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं? इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 247, हाल ही में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है क्वाड सदस्य देशों का जो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास, ये जो है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 248, हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो है गांधीनगर में हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 249, हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रबल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसेना युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? ये किस नाम से किया गया है? INS विंध्यगिरी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का मायम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है? इस राज्य का जो मायम गांव है, ये जैव विविधता एटलस को जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन चुका है, इसका नाम है गोवा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हमने 251 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, और कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास में कोई भी डाउट आता है, कुछ भी है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां से आपको सारी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और ये जो करंट अफेयर्स है आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है, आप इसे एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा जरूर, जिससे कि आपको क्वेश्चन ना एकदम रट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 252 नंबर, हाल ही में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से SBI को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान PSU कौन सी कंपनी बनी है? सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, सी ऑप्शन LIC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 253, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक मेरिटो डेला रिपब्लिक इटालियाना से नवाजा गया है? इनका नाम है कबीर बेदी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 254, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है? शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 255, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अनावरण कहाँ किया गया है? मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता, दिल्ली। ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, अनावरण किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 256 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? PM विश्वकर्मा योजना, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, PM विश्वकर्मा योजना। अगला प्रश्न है 257, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर के रूप में नामित किया है? तो साहित्य का शहर और संगीत का शहर ये यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है, और ये किस शहर को कहा गया है? ये कोझिकोड और ग्वालियर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोझिकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है 258, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया? हेरान मार्क 2, हेरान मार्क 2 जो ड्रोन है ये किस देश का है? ये इजराइल का है, इजराइल से मतलब लिया गया है और इजराइल के द्वारा निर्मित हुआ है, और इसको भारतीय सेना को सौंपा गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 259 नंबर प्रश्न है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? 4-3 से हरा करके चौथी बार खिताब जीत कर लिया गया है, ये मलेशिया से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, NCERT ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? ये जो है महेश चंद्र पंत जो है, इनकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल है, इसके गठन किया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महेश चंद्र पंत। अगला प्रश्न है 261, हाल ही में वार्षिक
जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजित कहाँ आयोजित हुआ है? COP28 ये यूएई दुबई में हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 265 नंबर प्रश्न है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? विकास झा, अनुराग कश्यप, के बालाचंद्रन या शेखर कपूर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखर कपूर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 263 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? न्यू अमरावती। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यू अमरावती ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 264, हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं? ये है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 265 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली है, कौन से नंबर पे? ठीक है, ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 266 नंबर प्रश्न है, हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 267, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय महिला पहलवान को साल 2023 का यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना हुआ है? ठीक है, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अंतिम पंघाल, अलका तोमर। इसमें जो है अंतिम पंघाल को चुना गया है UWW का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268 है यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये शुरुआत हुई है 508 जो है अमृत भारत स्टेशनों की शुरुआत हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया है? स्पेन में निर्मित हुआ है और भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया गया है, ये बताना है। ये जो है C295 इसका नाम है। ये जो है इसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 270, हाल ही में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है वहीदा रहमान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका एक गाना बहुत फेमस है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये इनका बहुत फेमस सॉन्ग है और इनको जो है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है 271वां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? इनके द्वारा बैजंती माला तमिलनाडु में रखी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 272, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। अगला प्रश्न है 273, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन चुके हैं? इनका नाम है लिएंडर पेस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया है? 96वां जो ऑस्कर अवार्ड है 2024 हेतु भारत का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो इसमें जो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बताना है। तो इसमें जो है शामिल होने वाले हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये दोनों शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं
ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 276। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? इसमें जो है डी गुकेश बन चुके हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये फीडे रैंकिंग में है, याद रखेंगे, आपको रैंकिंग याद रखना है। वहां पे अलग क्वेश्चन था, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर फीडे की रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बन चुके हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 277। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया है? नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, इससे जो है किसको सम्मानित किया गया? इंदौर को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 278। हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को अपने PSLV 656 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? ये बताना है। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है 279। किस राज्य ने हाल ही में एक मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा की है? एक मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा पश्चिम बंगाल ने की है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 280। हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस विधेयक को तहत लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? इसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 281 नंबर प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ये बताना है। इन्होंने जो है असम राज्य में एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 282। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर, इनका नाम है वृंदा घनश्याम राठी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 283। हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष पद किस देश ने संभाला है? ये बताना है। जो 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश के द्वारा ही संभाला गया है? ये भारत के द्वारा संभाला गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 284 नंबर प्रश्न है भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 285। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? फांगनोन कोन्याक, ये बताना है। ये जो है किस राज्य की बनी है? नागालैंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है फांगनोन कोन्याक। अगला प्रश्न है 286। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो कौन सा पुराना जो रेलवे स्टेशन है इसको सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया गया है? इस रेलवे स्टेशन का नाम है भायखला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब रेस 2022 सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किस पहले भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया है? तो इसमें अभिलाष टामी को सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 288। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है? इस नाम से ये नोमाडिक एलिफेंट 2023 नाम से उलान बटोर में ये अभ्यास मंगोलिया की राजधानी जो उलान बटोर है में संपन्न हुआ है। नॉर्डिक एलिफेंट 2023, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 289। भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में कहाँ निधन हो गया है? ये बताना है। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है चेन्नई में इनका निधन हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 290। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? ये इंडिया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 291। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था? 2023 में जो किस देश ने जापान को छोड़कर पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान इसमें हासिल किया था 2023 में? तो ये सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन वर्तमान में भारत की रैंक क्या है? वर्तमान में भारत की रैंक है 50वीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला प्रश्न है 292। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाते हैं? एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और ये किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाते हैं? ये जो है गुजरात,
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 293, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य बने हैं? कौन शीर्ष राज्य बना है? ये है तमिलनाडु। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 के जो पुरुष एकल का खिताब है ये जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 295 नंबर प्रश्न है, एसबीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एसबीआई के द्वारा जो है ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 296, थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? थाईलैंड में जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो आधिकारिक शुभंकर है इसका नाम है हनुमान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 297 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की बात की जा रही है। इसमें जो है कौन से स्थान पर रहा है? भारत 40वें स्थान पर था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 298 नंबर क्वेश्चन है, चीन के हांगजो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया है? यहाँ पे टोटल भारत के द्वारा कुल 111 पदक जीते गए थे, जिनमें 29 स्वर्ण, 31 रजतों को 51 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 299 नंबर प्रश्न है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा बना है? ये है ONGC। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 300 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? फ्रांस देश के साथ भारत के द्वारा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोची, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। PDF को जो है डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार इससे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। कम से कम 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, आपका करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं जाएगा। 100% आप मैं आपको जो है जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उसमें देख सकते हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप गलत कब कर देते हो जब आप रिवीजन नहीं करते हैं। प्लीज सभी लोग रिवीजन करते रहें। आपका एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अब जैसे ही एग्जाम आपका इलेक्शन खत्म होता है वैसे फिर से आपके एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।